हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आकाश यादव में। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग को करना है बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट में लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट, जो एक मोल कॉन्सेप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिमिटिंग रिएजेंट अगर ये आ गया तो समझ लिया आपको पूरा मोल कॉन्सेप्ट आ गया। इससे जेईई में जेईई एडवांस सब में क्वेश्चन आते रहते हैं, अभी पीवाईक्यू कराएंगे तो आप देख लेंगे। जेईई मेंस में बहुत आता रहता है, एडवांस भी आता है। चलिए शुरू करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट, रिएजेंट बहुत बोलते हैं, बहुत लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट, पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर समझाते हैं कैसे क्या होता है। द रिएक्टेंट that is totally consume when the chemical reaction completed। मतलब ऐसा रिएक्टेंट, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें रिएक्टेंट देगा तभी होगा केमिकल रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्टेंट जो खत्म हो जाए, और मान लीजिए दो ठे रिएक्टेंट दिया है, उसमें से एक खत्म हो गया एक रह गया, तो जो खत्म हो जाए जो कम मात्रा में है मतलब खत्म हो जाएगा उसे ही लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। एक्सेस रिएजेंट ऐसे लिख लेंगे, इसका अपोजिट एक्सेस रिएक्टेंट। द रिएक्टेंट that is not, मतलब जो नहीं कंज्यूम हो पूरा, टोटली कंज्यूम when the chemical reaction completed। अभी लिख लीजिए, अभी एग्जांपल देकर समझाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अभी इसका डेफिनेशन बस लिख लीजिए, एक्सेस रिएजेंट जो टोटली कंज्यूम ना हो, इतना लिख लीजिए, फिर समझाते हैं एग्जांपल देकर। चलिए मान लीजिए कोई एग्जांपल दिया है ऐसे करके, कोई एग्जांपल दिया है, मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया है किसी केमिकल रिएक्शन का, मान लीजिए ऐसे दिया है 3A + 2B कन्वर्ट्स इनटू C दिया है, ऐसे कोई केमिकल रिएक्शन दिया है और सबका मोल दिया है। मान लीजिए इसका दिया है इनिशियली कुछ मोल देगा तभी तो रिएक्शन होगा। तो मान लीजिए इसका इनिशियली मोल दिया है, इसका 10 मोल दिया है, इसका 7 मोल दिया है। तो ऐसे नहीं, जो कम है वो लिमिटिंग नहीं है कि मतलब जो देखने में कम लगे वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ऐसे नहीं। उसको चेक करना पड़ेगा कैसे होगा। इसके लिए चेक करने के लिए ट्रिक है, इसके लिए मान लीजिए ऐसे चेक कीजिए, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। पहले इतना इसको निकाल लीजिए, कोफिशिएंट इक्वल टू n। इसको पहले निकालिए सबका n। मान लीजिए a का निकालना है, इतना पहले नोट कर लीजिए फिर समझाते हैं। मान लीजिए Na निकालना है, Na निकालना है तो इसका गिवन मोल कितना है, a का गिवन मोल कितना है 10 है, अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वही होता है जो इसके इक्वेशन में, बैलेंस इक्वेशन में लिखा रहता है सामने। जो ये 3 है ये इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है a का, फिर b का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। दिया है गिवन मोल 10 मोल और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, तो ये कितना आ गया 3.33। और फिर NB ऐसे ही निकालेंगे b का, तो b का गिवन मोल कितना है 7 मोल, अपॉन
स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट 2 कितना हो जाएगा 3.5। जिसका n कम आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जिसका n कम होगा, लेस मतलब मिनिमम n, रुकिए पहले इतना नोट कर लीजिए फिर समझाते हैं। चलिए ऊपर वाला हो गया, मिटाते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ n, जिसका मिनिमम वैल्यू ऑफ n होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लिमिटिंग रिएजेंट, इसको इक्वल टू ना करिए, इसको ऐसे कर लीजिए। जिसका मिनिमम n का वैल्यू होगा वो लिमिटिंग होगा, और जिसका n का वैल्यू मिनिमम कम नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा, वो एक्सेस रिएजेंट होगा। इसमें मिनिमम किसका आ रहा है, Na आ रहा है 3.33 और Nb आ रहा है 3.5। मिनिमम कौन है, कम 3.33 है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट आपका हो जाएगा ए। लिमिटिंग रिएजेंट ए हो जाएगा और बी हो जाएगा आपका एक्सेस रिएजेंट। मान लीजिए कोई और इसमें रखता रिएक्टेंट, कोई और डी रहता है, ऐसे करके लिमिटिंग अगर ए हो गया तो बी और जो डी रहेंगे वो हो जाएंगे आपके एक्सेस रिएजेंट। इतना नोट कर लीजिए। फिर अब देखिए ऐसे नहीं पूछेगा आपको, क्वेश्चन करेंगे तो ये नहीं पूछेगा कौन लिमिटिंग रिएजेंट है कौन एक्सेस रिएजेंट है। आपको पूछेगा कि मान लीजिए 10 मोल इसका लिए है और 7 मोल इसका लिए है और रिएक्शन करा रहे हैं, तो पूछेगा कि लास्ट में इसका मोल कितना बचेगा, इसका मोल, ऐसे पूछ सकता है। लास्ट में बी कितना बचेगा, लास्ट में सी कितना बचेगा, ये पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है, ये नहीं पूछेगा। तो ये बताते हैं कैसे निकाल सकते हैं लास्ट में। इतना नोट करिए फिर चलते हैं। चलिए आपका इक्वेशन था ऐसे करके 3a प्लस 2b कन्वर्स इनटू सी था। ये था आपका 10 मोल और ये था 7 मोल। अब देखिए जो लिमिटिंग है उसी के वो तो पूरा खत्म हो जाएगा। जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो टोटली कंज्यूम हो जाएगा, तो उसका लास्ट में बचेगा 0 मोल। ए का कितना बचेगा लास्ट में, ये टोटली खत्म हो जाएगा, तो इसका बचेगा 0 मोल, मतलब 10 मोल ये रिएक्ट करेगा। अच्छा ए का हो गया, फिर बी का निकालना है। ऐसे ही बी का निकालते हैं, लास्ट में कितना बचेगा। तो देखिए एक तरफ ए लिख लीजिए, एक तरफ ए एक तरफ बी। जब ए 3 मोल रिएक्ट कर रहा है, इक्वेशन दिया है, जब ए 3 मोल रिएक्ट कर रहा है तो बी कितना से, एक बी के 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है। ए का 3 मोल बी के 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है। ये जगह अगर 1 मोल रहेगा तो कितना होगा 2/3 होगा, 2/3 से रिएक्ट करेगा। अब ए पूरा 10 मोल पूरा रिएक्ट कर जा रहा है, ये तो 10 मोल पूरा रिएक्ट कर जा रहा है, बच रहा है बस 0। तो जब 10 मोल ये इसका रिएक्ट करेगा तो इसका कितना होगा, बच जाएगा 2/3 इंटू 10 मोल रिएक्ट करेगा आपका 20/3 इज इक्वल टू 6.67। इतने मोल से रिएक्ट कर गया। बी का 6.67 रिएक्ट किया है, तो बचेगा कितना, 7 मोल तो दिए थे, तो बी कितना बचेगा, बी का बचेगा 7 माइनस 6.67 इक्वल टू 0.33 मोल बी का बचेगा। फिर सी कितना बनेगा, सी का निकालना है, तो फिर ऐसे ही लिख लीजिए ए और सी। ए जब एक इक्वेशन दिया, जब ए 3 मोल रिएक्ट कर रहा है तो बी सी कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। ए जब 1 मोल रिएक्ट करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेंगे, उसके बाद सब निकलता जाएगा, बस लिमिटिंग रिएजेंट से ही सब निकल जाएगा। तो जब ए 1 मोल रिएक्ट करेगा तो 1/3 बनेगा। तो जब ए कितना मोल रिएक्ट कर रहा है, 10 मोल रिएक्ट कर रहा है, ये बनेगा 1/3 इंटू 10 इसका टू 10/3 इसका टू कितना होगा 10/3 3.33। तो सी का हो जाएगा 3.33। ए इतना बचेगा लास्ट में जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो बी आपका इतना बचेगा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो, और सी आपका इतना बचेगा। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए ए बी सी। अब चलिए क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। इतना आ गया। तो जेईई मेंस का 2024 में आया था 5 क्वेश्चन, बस इसी लिमिटिंग रिएक्टेंट पे था। फिर एडवांस 2022 में आया था, एडवांस में एकदम आसान था, कुछ नहीं था। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जेईई मेंस, जेईई मेंस
कौन सा आया था 2024 में 8 अप्रैल शिफ्ट 1 में, 24 8 अप्रैल शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर कराते हैं। कंबंशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 produces CO2 and H2O and water ग्लूकोज का कंबंशन कराया जाएगा तो CO2 और वाटर बनेगा। पूछा है क्या आपका, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम में बताना है कितना ऑक्सीजन होगा। रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट consumption of 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। एकदम आसान है, कुछ नहीं है इसमें। चलिए करते हैं इसको साथ। अच्छा, ग्लूकोज दिया है C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो सी का कितना होता है 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1, एच का 1 होता है, फिर प्लस इसका ओ का कितना होता है 16 इंटू 6, 16 इंटू 6 ये हो जाएगा 12 इंटू 6 72 प्लस 12 प्लस 96 84 प्लस 96 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। इतना आपका इसका मॉलिक्यूलर वेट है। मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कितना वेट दिया है 900 ग्राम दिया है, तो मोल इसका निकाल लीजिए कितना है। मोल निकालेंगे तो हो जाएगा 900 अपॉन 180 मतलब 5 मोल, मतलब 5 मोल रिएक्ट कर रहा है। और इसका इक्वेशन क्या होता है C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, बनाएगा आपका CO2 प्लस H2। अच्छा, C कितना है 6 है, तो इसको बैलेंस कर लीजिए, 6C हो गया। फिर H कितना है 12 है, तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, 6 गुना 12। फिर ऑक्सीजन कितना है 6 और इधर कितना है 6 दूनी 12 18, 6 18 12 6 18 उधर है, 6 यहाँ पर है, तो यहाँ भी 6 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन हो गया। इक्वेशन ये हो गया, तो 5 मोल निकाले थे, 5 मोल रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, 5 मोल ये रिएक्ट कर रहा है, तो पूछा है क्या कितना ऑक्सीजन चाहिए, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम। अच्छा, जब ये 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो ये 6 मोल रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल से 6 मोल रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन O2, तो 5 मोल करेगा तो कितना से करेगा 5 इंटू 6 इक्वल टू 30 मोल। अच्छा, 1 मोल ऑक्सीजन का अमाउंट निकाल लीजिए। अमाउंट 1 मोल O2 का वेट कितना होता है 32, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 30 मोल है और 1 मोल का होता है 32, इसका कितना हो जाएगा 0369 का। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, फिर एक और क्वेश्चन आया था आपका 5 अप्रैल शिफ्ट 2 में, 5 अप्रैल शिफ्ट 2, इसमें क्या पूछा था आपका, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथेन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथेन, the number of moles of methane required to produce 11 gram CO2 after complete combustion।
चलिए करते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथेन, मेथेन CH4, इसका इक्वेशन होता है ऐसे, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। इसको बैलेंस कर लीजिए। C तो बैलेंस है, H है 4, यहाँ 2 हो जाएगा 4, इधर O है 2 2 4, ये बैलेंस हो गया। क्या पूछा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ CO2। CO2 का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट? मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 12 प्लस 16 इंटू 2 इक्वल टू 12 प्लस 32 इक्वल टू 44 ग्राम। तो मोल निकाल लीजिए। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो 11 अपॉन 44 इक्वल टू 1/4 मोल। अच्छा, देखिए एक मोल CH4 रिएक्ट कर रहा है तो एक मोल CO2 बन रहा है, तो 1/4 मोल CO2 बन रहा है, 1/4 मोल CO2 बन रहा है, तो 1/4 मोल रिएक्ट भी करेगा। तो मोल ऑफ CH4 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 0.25। देखिए, अगर ये एक मोल रिएक्ट करेगा तो एक मोल CO2 बनेगा। इतना समझ में आ रहा है? इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन दिया है, एक मोल रिएक्ट करेगा तो एक मोल बनेगा। तो ये अगर 1/4 बन रहा है तो 1/4 ये रिएक्ट किया होगा, 1/4 इक्वल टू 0.25। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं 1 फरवरी शिफ्ट 2 में। चलिए, वन फरवरी शिफ्ट 2। क्या क्वेश्चन था? कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कोई रिएक्शन दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन क्या दिया है? रिएक्शन 3PbCl2 प्लस 2NH4 का होल थ्राइस PO4 कन्वर्स इनटू PB3PO4 का होल ट्वाइस प्लस 6NH4Cl प्लस 6NH4Cl। और क्या बोला है? इफ 72 मिलीमोल PbCl2 is mixed with 50 millimole of NH4 का होल थ्राइस PO4, then amount of PB3PO4 का होल ट्वाइस formed in millimole, चलिए, अच्छा क्या बोला है? कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इतना 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 दिया है, 72 मिलीमोल PbCl2 दिया है और 50 मिलीमोल। पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लीजिए। तो N ऑफ PbCl2 निकालेंगे N का, तो गिवन कितना है? गिवन ये है, फिर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये हो जाएगा आपका 24। फिर N ऑफ NH4 होल थ्राइस PO4, इसका गिवन कितना है? 50/2 इक्वल टू 25। जिसका n कम आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो PbCl2 लिमिटिंग में है। चलिए, इतना मालूम चल गया कौन लिमिटिंग है। अच्छा, जो लिमिटिंग है, और क्या पूछा था? अमाउंट ऑफ PB3PO4 का होल ट्वाइस फाउंड इन मिलीमोल। अच्छा, यहाँ PbCl2 तो लिमिटिंग में है, तो इसी के हिसाब से सब होगा। फिर PB3PO4 का होल ट्वाइस। अच्छा, ये 3 मोल रिएक्ट कर रहा है तो ये 1 मोल बन रहा है, तो 1 मोल रिएक्ट करेगा तो 1/3 बनेगा। ये 72 मोल मिलीमोल रिएक्ट कर रहा है तो कितना बनेगा? 1/3 इंटू 72 इक्वल टू 24 मिलीमोल। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, आगे क्या क्वेश्चन दिया है? 31 जनवरी शिफ्ट 2 का है। 31 जनवरी शिफ्ट 2, 31 जनवरी शिफ्ट 2, इसमें क्या दिया है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथेन, नंबर ऑफ मोल्स
of methane, number of moles of methane required to produce 22 ग्राम CO2 after combustion is x into 10 to the power minus 2 moles. Then value of x is, अच्छा ये मोल्स दिया था, चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड। अच्छा इसके लिए क्या होता है इक्वेशन, CH4 प्लस O2 कन्वर्ट्स इनटू CO2 प्लस H2O, ये होगा। अच्छा C तो बैलेंस है, H4 है, यहाँ 2 हो जाएगा 4, 2 2 4 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, अच्छा CO2 का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, कितना होगा 12 प्लस 2 इंटू 16 इक्वल टू 44। तो मोल्स निकाल लीजिए, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास 22/1/2 मोल, इतना मोल बनना है। अच्छा कितना रिक्वायर्ड पूछा है, CH2 रिक्वायर्ड होगा, देखिए 1 मोल ये रह रहा है तो 1 मोल बन रहा है, फिर वही बात है, तो 1/2 बन रहा है तो ये 1/2 होगा, तो मोल कितना हो जाएगा आपका, मोल ऑफ CH4 इक्वल टू 1/2 इतना होगा। अगर ये 1 मोल रिएक्ट करेगा तो ये 1 मोल बनेगा, तो ये अगर 1/2 बन रहा है तो ये 1/2 से रिएक्ट किया होगा। अच्छा 1/2 है इज इक्वल टू कितना दिया है आपका मोल्स, x इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, इसको लिख सकते हैं 1/2 इक्वल टू x अपॉन 100। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 का उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100 अपॉन 2 इक्वल टू 50, x का वैल्यू 50 हो जाएगा। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक और है 27 जनवरी शिफ्ट 1 का, चलिए 27 जनवरी शिफ्ट 1, 27 जनवरी शिफ्ट 1 क्या दिया था, मास ऑफ मेथेन रिक्वायर्ड, मास ऑफ मेथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, अच्छा इसमें मास बताना है, मोल नहीं बताना है, प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंप्लीट combustion इन ग्राम इज, अच्छा वही दिया, एकदम वही क्वेश्चन है। 22 ग्राम आपको CO2 बनाना है तो CH4 प्लस O2 कन्वर्ट्स इनटू CO2 प्लस H2O, इसको बैलेंस करेंगे तो 2 2 इतना हो गया। 22 ग्राम बनाना है तो मोल कितना हो जाएगा, मोल हो जाएगा आपका 22/44 इक्वल टू 1/2 मोल। 1/2 मोल ये बन रहा है तो 1/2 मोल से रिएक्ट किया होगा, मोल ऑफ CH4, मोल ऑफ CH4 इक्वल टू 1/2, 1/2 मोल से रिएक्ट किया होगा तब 1/2 बनेगा। तो मास निकाल लीजिए, मास इन ग्राम पूछा है तो CH4 का मास कितना होता है, CH4 का मोलर मास होता है 12 प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 16, तो मास हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 16 इक्वल टू 8 ग्राम, इतना नोट कर लीजिए। फिर अब चलते हैं JEE एडवांस 2022 में क्वेश्चन आया था पेपर 1 में, चलिए JEE मेंस 2024 का जितना आया था वो करा दिए लिफ्टिंग रिएजेंट पे। JEE एडवांस 2022 में आया था क्वेश्चन लिफ्टिंग रिएजेंट पर, ये एकदम था बेस्ट, एकदम आसान था, उसमें कुछ नहीं था। JEE एडवांस 2022 पेपर 1, इसमें क्वेश्चन क्या दिया था आपका, द ट्रीटमेंट ऑफ एन aqueous solution of 3.74 gram of CuNO3 का होल ट्वाइस with excess
KI results in a brown solution along with the formation of a precipitate passing H2S through this brown solution gives another precipitate X. The amount of X in gram is चलिए करते हैं इसको। क्या दिया है? The treatment of an aqueous solution of 3.74 gram of CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस KI एक्सेस में है तो मतलब लिमिटिंग यही होगा KI रिजल्ट्स इन ब्राउन सॉल्यूशन। ये बनाता है आपका Cu2I2 प्लस आपका बनाएगा क्या I2 बनाएगा प्लस KNO3 बनाएगा। इसको इनऑर्गेनिक वाले बताएंगे सब कैसे होता है। इतना बनाता है। इसको बैलेंस करिए Cu2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा 2Cu2 फिर N इसमें देखिए N कितना है 2A है 2A 4N है तो यहाँ 4 हो जाएगा 4KNO3। अच्छा यहाँ K4 है तो यहाँ 4 हो जाएगा और I2 बैलेंस करेंगे तो I2 4 है यहाँ तो 2 4 ये तो बैलेंस हो गया। फिर देखिए ब्राउन यही होता है I2 जो होता है ये ब्राउन होता है। इनऑर्गेनिक वाले बताएंगे आपको पढ़ाएंगे तो I2 ब्राउन होता है तो I2 का फिर रिएक्शन करा रहे हैं किससे H2S से ये प्रेसिपिटेट बनता है जो Cu2I2 है ये प्रेसिपिटेट बनता है। ये बनाएगा एक आपका S सल्फर बनाएगा प्लस 2HI बनाएगा सल्फर और 2HI बनाएगा। अच्छा और क्या पूछा है आपका 3.74 ग्राम ऑफ CuNO3। अच्छा ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए लिए हैं तो इसको अब मिटा रहे हैं नोट कर लीजिए ठीक है। अच्छा Cu2NO3 का पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं कितना होगा Cu2NO3 का मॉलिक्यूलर वेट Cu2NO3 का होल ट्वाइस इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा Cu का कितना होता है Cu2 नहीं है Cu है केवल CuNO3 का होल ट्वाइस। अच्छा Cu का होता है 63 प्लस नाइट्रोजन का होगा 14 इंटू 2 प्लस O3 का होगा आपका 48 इंटू 2 इसका हो जाएगा 63 प्लस 28 प्लस 96 ये कितना हो जाएगा आपका 831 प्लस 96 कितना होगा आपका 67998 इतना आपका मॉलिक्यूलर वेट हो गया और दिया था कितना 3.74 ग्राम तो मोल निकाल लीजिए। मोल निकालेंगे तो कितना होगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास तो 3.74 अपॉन 187 इसको कितना लिख सकते हैं 374 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 187 इसको कटाएंगे तो दो बार में ये कट जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल इतना मोल ये दिया है। अच्छा 2 मोल से I2 1 मोल बन रहा है 2 मोल Cu है तो I2 1 मोल बन रहा है तो जब ये 2 मोल है तो 1 बन रहा है 2 से बन रहा है 1 से कितना बनेगा 1/2 बनेगा कितना रिएक्ट कर रहा है 2 इंटू ये अगर यहाँ कर दे रहे हैं चलिए यही कर रहे हैं CuNO3 का होल ट्वाइस और I2। अच्छा जब ये 2 रह रहा है तो ये 1 रह रहा है तो जब ये 1 होगा तो ये 1/2 होगा तो फिर कितना ये मोल है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 है तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -2 कटा देंगे तो 10 टू द पावर -2 मोल
I2 बन जाएगा। I2 ये अब 10 टू द पावर माइनस 2 बन गया। इसको अब रिएक्ट करा रहे हैं H2S से, 10 टू द पावर माइनस 2 I2 को अब H2S से रिएक्ट, देखिए जब ये 1 मोल रह रहा है तो 1 मोल बन रहा है S। यही ना प्रेसिपिटेट, इसी का पूछा था, जो एनादर प्रेसिपिटेट पूछ रहा है उसी का ग्राम में पूछा था कितना होगा। तो यही प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 10 टू द पावर माइनस 2 यहाँ से बना है, तो उसी को लाकर फिर यहाँ से रिएक्ट कराएंगे तो 10 टू द पावर माइनस 2 S बनेगा। S कितना बन रहा है 10 टू द पावर माइनस 2 मोल, तो ये कितना हो जाएगा, इसको ग्राम में करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू S का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32, तो हो जाएगा आपका 0.32 ग्राम। चलिए इतना कर लीजिए फिर, और टेलीग्राम का लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, जाकर वहां से ज्वाइन हो जाइए, उसमें क्वेश्चन कराते रहते हैं। चलिए थैंक यू।